बट आइए जैन साहब, बात कर रहे थे केमिकल स्पेस में, एग्रो केमिकल स्पेस में जहाँ पर एक्शन बन रहा है। नूपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए एग्जैक्टली कि इस स्पेस में क्या कुछ इस समय हो रहा है। नूपुर बताइए। बिल्कुल, क्वार्टर फोर की जो कमेंट्री आई थी मैनेजमेंट की तरफ से कि यहाँ पे एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल सकती है क्वार्टर वन और क्वार्टर टू FY25 में, स्पेशली जो सेकेंड हाफ होगा अब उसके शुरुआती संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो एग्रो केमिकल में जो टर्न अराउंड स्टोरी है उसके अब शुरुआती संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके दो रीज़न है। पहला, जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, वहाँ पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। और दूसरा, इन्वेंट्री लेवल जो है वो अब नॉर्मल लेवल से नीचे जा चुके, जो इन कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और साथ ही साथ यूएस की जो कंपनीज है, यूएस में जो कंपनीज है उनका जो क्लियर स्टेटमेंट वहाँ से आ रही है कि वो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करना चाहती है, और अगर वो आउटसोर्स करेगी तो बेस्ट प्ले उनके लिए इंडियन जो स्पेशलिटी केमिकल के काउंटर्स है वही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से भी एक और एडिशनल ट्रिगर पॉइंट आते हुए नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट 18 महीनों में देखा गया है कि जो अर्निंग्स डाउनग्रेड है वो काफ़ी हद तक आते हुए दिखे थे, लेकिन अब यहाँ से फिर से एक उम्मीद रिटर्न्स की आती हुई दिख रही है। आने वाले 3 सालों में 25% से सालाना जो EPS की ग्रोथ है वो यहाँ से एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। स्पेशलिटी केमिकल की जो कंपनीज है जिनके लिए एग्रो केमिकल का जो एप्लीकेशन है वो डोमिनेंस करता है, उसी से जुड़े जो स्टॉक्स है उस पर ज़्यादा फोकस करके आप चल सकते हैं। जिनके एनुअल रिपोर्ट में क्लियरली बाइफिकेशन दिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। PI इंडस्ट्रीज देखे तो 78% एक्सपोर्ट्स करती है और एग्रो केमिकल का बड़ा स्पेस यहाँ पे ओन करती है। SRF करीबन 26.5% सीधा एग्रो केमिकल से यहाँ पर रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आता है। नवीन फ्लोराइन में देखें तो करीबन 25% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है। एडिशनल ट्रिगर भी है नवीन फ्लोराइन के लिए। कंपनी की जो अनसर्टेनिटी थी टॉप मैनेजमेंट को लेकर, अब वहाँ पर भी क्लैरिटी आती हुई दिखी है MD की नियुक्ति के बाद। अतुल में एक 13% हिस्सा क्रॉप प्रोटेक्शन से आता है और इनडायरेक्टली भी बेनिफिट मिलता है अर्जुन केमिकल और तत्वाद चिंतन जैसे काउंटर्स को। ब्रोकरेज हाउसेस का भी यही मानना है कि डाउन साइकिल जो था, डाउनग्रेड का जो साइकिल था वो अब पीछे जा चुका है। वॉल्यूम्स अगर अनुमान से बेटर आते हैं तो यहाँ से सिर्फ अर्निंग्स अपग्रेड ही नजर आएंगे। एसेट टर्नओवर पिछले कुछ क्वार्टर्स में फिसला था, वो भी अब सुधरते हुए दिखेगा। तो शुरुआती संकेत जो है टर्न अराउंड के वो यहाँ से निकल के आ रहे हैं। वॉल्यूम्स को लेकर और डिमांड को लेकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी क्वार्टर 4 के बाद उसे सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं पूरे केमिकल और एग्रो केमिकल स्पेस में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। आज सारे स्टॉक्स में क्या ब्रेकआउट आ रहे हैं। दीपक नेटेड देखिए 5-5.5% ऊपर ट्रेड। बारिश भी आ गई है दीप, और फर्टिलाइजर शेयरों के लिए अच्छी खबर है ये। मैं तो याद ही नहीं आ रहा चंबल पिछली बार कब इतनी तेजी देखी थी। आमतौर पर दिवाली से लेकर बजट तक का समय इसका सबसे बेस्ट होता है। यस सर। इस बार लेकिन आ गया ना, प्री बजट शुरू हो गया। प्री बजट आप देखिए फर्टिलाइजर 20% आपका RCF ऊपर है। आप देखिए जरा एक बार फर्टिलाइजर शेयरों की लिस्ट लाइए जरा, किस तरह का एक्शन वहाँ पर है। माय गॉड, तो पूरा स्पेस है फर्टिलाइजर। फिर आपके लिए जरा नेशनल फर्टिलाइजर, मद्रास मद्रास फर्टिलाइजर, पैरादीप फॉस्फेट्स, सारे भाग रहे हैं। UPL, PI इंडस्ट्रीज सब भाग रहे हैं सर। 17% नेशनल फर्टिलाइजर। BASF भी 6.5% ऊपर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ी मूव है। जय हो सारे एग्रो 8%।